Hey everyone, welcome back to my channel. This is Preeti and I hope you guys are doing well today. And today I'm gonna share with you my interview experience with Indigo Airlines. So everyone sharing their interview experience, I thought I should try it. So actually, first of all, I had no idea that they are conducting the interview in Bhubaneswar for cabin crew. I knew it that they do conduct the interview for ground staff, but I was not sure. Even I didn't know that they are conducting the interview for cabin crew also. So somehow I got to know through one of my friends. Prerna once called me and said, Priti, do you know that they are conducting the interview in Bhubaneswar? I was like, are you sure? And I checked it and I applied for that. It was on 6th of December and I went for the venue, and my venue was in Hotel Palace in Jayadeh Bihar. मैं इंटरव्यू के वेन्यू के लिए निकल गई अराउंड 8 या 8:30 AM। तो मेरे जाने से पहले वहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 लड़कियाँ थे। तो तो मैं जाके वहाँ पे 30 से 35 मिनट वेट करी और फिर एचआर आई और उन्होंने हमें ग्रीट किए और हमने भी उनको ग्रीट किए लाइक गुड मॉर्निंग मैम, विश यू ए वेरी गुड डे। देन मैम ने कहा ओके आप वेट कीजिए। ओके तो फिर मैम ने आई तो फिर हमको बोला कि आप सीरियल नंबर में ऐसे ऐसे करके जाइए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अप टू 10, मतलब ऐसे करके सीरियल नंबर वाइज आप जाइए। तो फिर एक से मतलब 1 to 10 अंदर ही जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो हमने सारे, मतलब वो था हमारा फर्स्ट राउंड एंड और हमारा ग्रुप था फर्स्ट राउंड। तो हमने 10 लड़कियां गए अंदर और मेरा सीरियल नंबर था 9। तो हम जाके ऐसे बैठ गए 1 2 3 4 5 ऐसे करके बैठ गए। तो मैम ने आके फिर ग्रीट किए, तो हमने फिर उनको ग्रीट किए लाइक गुड मॉर्निंग एंड ऑल। तो फिर मैम ने हमें एक टॉपिक दिए विच वाज व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। तो सारे कोई एक एक करके आंसर किए। जब मेरी बारी आई तो आई वॉज लाइक सिवरिंग, बट कैसे भी करके मैं खुद को काम की और फिर मतलब आंसर की। और आंसर करते वक्त मैम को पता चला कि मैं भुवनेश्वर से हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे जो भुवनेश्वर के ऊपर एक क्वेश्चन की मैं आपको देख के बताती हूँ। एंड इट वॉज वाई विल यू रिकमेंड समवन टू विजिट भुवनेश्वर। तो मैं तो भुवनेश्वर पे, मतलब मुझे तो पता है भुवनेश्वर के बारे में, तो मैं ऐसे मतलब 4 5 6 लाइंस बोली। तो फिर मैम ने कहा ठीक है ठीक है। तो फिर ऐसा करके हमने 10 लड़कियां अपने आंसर दे दिए। फिर मैम ने कुछ सीवी ऐसे जो कलेक्ट किए हैं, मतलब 10 सीवियाँ उनके पास थे। तो फिर मैम ने एक एक करके नाम लिए। जब उनमें से मेरा नाम नहीं आया तो मैंने सोचा कि चलो अब तो हो गया। तो फिर मैम ने कहा जिन जिन के नाम मैं ली तुम लोग जा सकते हो, यू मैन लीव फॉर डे। तो वो लड़कियां चली गई, बाकी बच्चे मतलब 6 लड़कियां उन्होंने रिजेक्ट कर लिए। तो बचे हम 4। तो चारों में से उन्होंने एक एक करके हमें बुलाए और ऐसे चेक किए स्कार्स, ये मार्क्स वगैरह उन्होंने चेक किए। तो हम चारों में से वो, मतलब BMI तब तक हुआ नहीं था, मतलब सेकेंड राउंड तब तक शुरू नहीं हुआ था। पर मैम ने हम चारों में से 2 लड़कियों को रिजेक्ट कर लिए। तो बचे हम 2। तो फिर मेरा भी उन्होंने ऐसे ऐसे करके सारे चेक किए और टीथ भी चेक किए। मुझे कहा स्माइल, मैंने ऐसे की। मैम ने कहा नहीं आई सेड स्माइल। तो मैंने ऐसे नॉर्मल जैसे स्माइल करते मैंने करी। तो फिर मैम ने कहा ठीक है आप वेट कीजिए और हम आपको बुलाएंगे। तो ऐसे करके फर्स्ट राउंड ख़त्म हो गया। मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट्स थे, आई थिंक 70 अराउंड या फिर 60 70 अराउंड। तो ऐसे करके फर्स्ट राउंड मतलब 6 7 4 5 ग्रुप्स ऐसे ही ख़त्म हो गए, मतलब फर्स्ट राउंड वॉज क्लियर्ड।
तो बारी आई सेकेंड राउंड के लिए। जो हमने जितने भी लड़कियां सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट हुए थे, तो मैम ने उनको एक एक करके ऐसे सीरियल वाइज खड़े किए। तो हम सब एक एक करके गए अंदर। जब मेरी बारी आई तो मैम ने मुझे कहा कि आप पहले स्टॉकिंग्स रिमूव कीजिए। मतलब मैं स्टॉकिंग्स पहनी थी, तो उन्होंने कहा कि स्टॉकिंग्स रिमूव कीजिए, और वॉच भी मैंने पहने थे। फिर मैम ने कहा वॉच और स्टॉकिंग्स और बालों को ऐसे नीचे कान के पीछे करके आइए। तो फिर मैं वॉशरूम गई, ये सारे काम करके आई। तो फिर मैम ने पहले मेरे लेग्स चेक किए। और गाइस, अगर आपके मतलब लेग्स में कुछ है, मतलब पैरों में कुछ है, छोटे छोटे स्पॉट्स, दे आर नॉट गोइंग टू जज यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्पॉट, देन दे आर नॉट गोइंग टू जज यू। गाइस, जस्ट गो एंड अटेम्प्ट योर इंटरव्यू। फिर मैम ने उसे मतलब वो हो गया, मेरा लेग पार्ट वॉज ओके। तो फिर मैंने ऐसे हाथ, मैम ने कहा ये स्लीव, मैंने हाफ स्लीव पहनी थी, तो मैम ने कहा स्लीव ऊपर कीजिए। तो मैंने स्लीव ऊपर की, तो ये सारे उन्होंने चेक किए ये वगैरह। तो फिर उनको ये पता चल गया यहाँ पे है, जो कि ये मेरा रिसेंट हुआ था, अगस्त में हुआ था, जो कि मैं कुकिंग करते वक्त यहाँ पे सब्ज़ी गिर गई थी, तो वो है यहाँ। अदरवाइज़ ये बहुत डार्क था। ये लाइट हो रहा है अभी, मतलब ये 70% मतलब हो चुका है ठीक ठाक। तो फिर मैम ने कहा ये क्या है, तो मैंने उनको बोला कि ये था। तो फिर मैम ने कहा कि यहाँ पे ना आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए। तो मैंने कहा चलो ये फिर तो मतलब हो गया ना मेरा। अगर मैम उनके तरफ से बोल रहे तो ये कीजिए, ये चला जाएगा, तो फिर ये मुझे मतलब ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी इसी वजह के, इसीलिए। तो फिर ये हैंड का पार्ट मेरा हो गया ओके। देन मैम ये सारे बटन खोलने के लिए, जो फर्स्ट बटन को खोलने के लिए कहा, तो इतना सारा उन्होंने देखे ये, और ये बैक साइड, मतलब इतना इतना इतना, और बैक साइड उन्होंने चेक किए, तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं था। फिर आए वो फेस पे, तो फेस भी सारे चेक किए, और यहाँ पे मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ भी है नहीं। शायद उस दिन ये ड्राइनेस की वजह से कुछ हो गया। तो मैम ने कहा ये क्या है, स्ट्रेच मार्क? मैंने कहा नहीं मैम, यहाँ पे कैसे, मैंने नहीं कहा यहाँ पे कैसे स्ट्रेच मार्क आएगा, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा नो मैम, देयर इज़ नथिंग। तो मैम ने कहा ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ना स्ट्रेच मार्क आ सकता है। तो फिर उन्होंने ये चेक किए, यहाँ पे एक मेरा मतलब बर्थ मार्क है, एम आई विजिबल, या ये भी गया, मतलब हो गया। इट वॉज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। फिर आई हाइट एंड वेट का। मैं पहले से सोच रखी थी कि मैं 5.2 इंचेस से ज़्यादा होंगी। जब मैं चेक करी भाई, आई वॉज ओनली 5'1", विच इज़ 156 सेंटीमीटर। हाँ, पर उनको 155 सेंटीमीटर ही उनका रिक्वायरमेंट है, जो कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो कि उनका है 155, और मेरा 156 आया, तो इट वाज ओके। एंड उन्होंने मेरा वेट चेक किए, तो वेट भी ठीक आया। तो फिर बारी आई आई साइड की। तो उन्होंने मुझे पूछा आप कोई लेंस या फिर ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ नंबर्स दिए ऐसे ऐसे, मतलब बहुत जल्दी वो टर्न कर रहे थे, मैं उसे ऐसे ही पढ़ते जा रही थी, 5 6 7 25 21 9 10 ऐसे करके जा रही थी। और उन्होंने काइंड ऑफ पॉजल्स मुझे उन्होंने दिए सॉल्व करने के लिए कि गो हियर टू देयर। तो ऐसे ऐसे करके मैं उंगली में ऐसे ऐसे की। तो फिर उन्होंने कुछ कलर्स वगैरह, जो बहुत सारे डर्ट्स थे वहाँ पे, और उन्होंने मुझे कहा रेड वाइट ब्लू ऐसे करके मैं ये सारे पॉइंट आउट की। और फिर मैम ने और एक मतलब आई शेड चेक करने के लिए कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी होके, मतलब कुछ ही दूर पे एक शीट होगा, और वहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे होंगे, जो मैम ने कहा ऊपर से नीचे तक उसे पढ़िए। तो आई वॉज लाइक ABC। तो मैम ने कहा धीरे धीरे। तो ऐसे ऐसे करके मेरा हो गया सेकेंड राउंड। पर तब तक मैं क्लियर नहीं थी कि मैं सेकेंड राउंड मतलब थर्ड राउंड के लिए सेलेक्ट हूँ या फिर नहीं।
तो मैं और बाकी सारी लड़कियां बाहर बैठे थे, तो फिर मैम ने आई और कुछ नाम लिए और फिर मुझे लगा इनमें से मेरा नाम है नहीं, तो मैं भी आई एम रिजेक्टेड। तो फिर मैम ने उनको कहा कि यू मे लीव फॉर द डे। एंड फिर जितने भी हम लड़कियां थे, मतलब आई थिंक 30 या फिर 30 नियर अबाउट 30 कैंडिडेट्स ओवर देयर। तो फिर हम एक ग्रुप में गए, मतलब फर्स्ट हम 8 लड़कियां गए, 8 कैंडिडेट्स गए। तो ये तो था एक ग्रुप काइंड ऑफ, मतलब हम ग्रुप में गए पर ये ग्रुप डिस्कशन नहीं था, मतलब जीडी नहीं था। तो ये एक वर्चुअल राउंड, मतलब वीडियो कॉल इंटरव्यू था। तो फिर हम ऐसे 8 लड़कियां गए एक एक करके, तो हम जाके बैठ गए। तो फिर मैम ने हमें एक टॉपिक दिए, वेट आई विल टेल यू। The question was, what is the only thing which you want to change in your society, your family or your community? तो फिर जब मेरी बारी आई तो फिर मैं जैसे मतलब आंसर की, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर because I was little bit nervous and like और आपको पता है वहाँ पे ना पहले से इतना ठंड है यहाँ पे, और उन्होंने ना ऐसे चालू करके रखे थे। और फिर ये मतलब इंटरव्यू के डर, मतलब नर्वसनेस ज़्यादा हो रहा था, तो मैं ऐसे लिटरली सिवरिंग। तो फिर वो राउंड भी मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर मेरा थर्ड राउंड भी ख़त्म हो गया, तो मैं बाहर आके वेट करी। तो पर जैसे कि मैंने कहा, आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ माई आंसर। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों आके ऐसे मुंह लटका के बैठ गई। और वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी प्रेरणा, तो मैं उसे बोलती रहती थी कि प्रेरणा आज तो मेरा नहीं होगा। तो मैं गई, तो मतलब थर्ड राउंड से मेरा हो गया। तो प्रेरणा कह रही थी अरे नहीं ये सब हो गया तो थर्ड राउंड भी हो जाएगा, फोर्थ राउंड भी हो जाएगा, तेरा आज सिलेक्शन हो ही जाएगा, तू मतलब टेंशन ही ना ले। तो मैं फिर बैठी, फिर मैम ने आई और कुछ नाम अनाउंस किए कैंडिडेट्स के, और उन नाम में से मेरा नाम नहीं था। तो मैंने सोचा कि हो गया और क्या, रिजेक्ट हो गई मैं। तो फिर मैम ने बोला कि लेडीज़ मैं लीव फॉर द डे। तो वो कैंडिडेट्स चले गए, बाकी जो हम रहे। तो फिर हमने फोर्थ राउंड के लिए मतलब सेलेक्ट हुए। तो फोर्थ राउंड में बेसिकली मुझे जितना तक पता है कि फोर्थ राउंड में मतलब पीआई पर्सनल इंटरव्यू में 1 to 1 होता है, मतलब एक ही कैंडिडेट एट ए टाइम जाता है। तो उस टाइम पे हमारा ना ग्रुप वाइज, फिर भी हमने ग्रुप वाइज गए वहाँ पे। तो अगेन 8 कैंडिडेट्स हमने गए, वहाँ अंदर गए। तो वहाँ पे एक मेल एचआर थे, तो उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा। तो हमने सारे इंट्रोडक्शन दिए। तो फिर वो सर ने हमारा वंस अगेन ही चेक्ड आवर मार्क एंड स्कार्स वगैरह फेस पे ओनली, बस फेस पे ही उन्होंने चेक किए। तो मेरा फिर भी उन्होंने चेक किए, तो मैं आ गई। तो मेरा फोर्थ राउंड हो गया, मैं आ गई बाहर। और आते ही मैंने चाचू को मैसेज की कि आई एम डन विथ माई ऑल राउंड्स, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई रिज़ल्ट। तो 5 मिनट के बाद मैम आते हैं, फिर कुछ लड़कियों का नाम लेते हैं और उनमें से मेरा नाम था। तो मैं सोची कि मैं सेलेक्ट हो गई, या फिर पीएचडी के लिए मैं सेलेक्ट हो गई। मतलब सेलेक्ट तो हुई हूँ, पर तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, मतलब हो ही गया जब उन्होंने मेरा नाम लिया। तो फिर मैम ने कहा गर्ल्स आई एम सॉरी, focus on your communication skill and try once again। हो गया मेरा टाइम फिर। तो कुछ ही देर के लिए मैं अपसेट हो गई। फिर चाचू को मैंने मैसेज की आई एम रिजेक्टेड। फिर चाचू ने कॉल किया और मैं रो पड़ी। बट आई वॉज लिटरली हैप्पी।
हाँ, I was little bit disheartened, but I was literally happy at the time because मैं फोर्थ राउंड के लिए गई, मतलब सेलेक्ट हुई, लास्ट राउंड तक गई। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात थी। एटलीस्ट मैं अपना हाइट मुझे नहीं पता था, तो मैं हाइट जान गई और मैं एलिजिबल हूँ मतलब एविएशन के लिए, तो मुझे पता चल गया। और लिटरली इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और मैं बहुत मतलब इन्जॉय की। और मैं ऐसे गई थी, घर से ऐसे निकल मतलब गई थी कि हाँ, अगर सिलेक्शन नहीं भी हो रहा तो कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट तो मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जानूँगी ना। और कुछ मतलब इतना सा डर जो होता है ना हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो हो गया। तो स्टिल आई एम हैप्पी फॉर दैट या रियली आई एम हैप्पी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक मेरा नहीं हो रहा एविएशन में, मतलब कैबिन क्रू जब तक मैं नहीं बन जा रही हूँ, तो मैं ट्राई करती रहूँगी। तो I hope you guys enjoyed it and like to share and to subscribe my channel. And yeah, be happy, stay safe, keep smiling.